अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तलहा सलीम है और मैं आपको अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो पे खुशामदीद कहता हूँ। और इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग इटली में अप्लाई कर रहे हैं, उनको अगर अप्लाई के दौरान कोई मुश्किल आ रही है, अगर प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है और उसके बाद नहीं पता कि क्या करना है, हम उन लोगों को भी गाइड करेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने सीमिया बनवाना है, कैसे बनवाना है, उनको नहीं पता कि सीमिया क्या है और डीओवी और सीमिया में क्या डिफ़रेंस है, तो इन तमाम चीज़ों पे जो है लोगों की रहनुमाई की जाएगी। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट ख़ुद अपने बिहाफ़ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई की जाएगी। और आज की ये जो वीडियो है, ये डेडिकेटेड सिर्फ सीमिया और डीओवी के लिए, कि सीमिया और डीओवी में क्या फ़र्क है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही हैं फेसबुक ग्रुप्स पे। मैं काफ़ी देख रहा हूँ और मुझे इनबॉक्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें सीमिया के बारे में गाइड कर दें, सीमिया कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, उनके लिए कितनी कहाँ कहाँ से उनके लिए अटेस्टेशन करवानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीमिया और डीओवी क्या चीज़ है। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो थी, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ डीओवी आपको जब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होती थी तब वो रिक्वायर करती थी। पहले कभी कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायर नहीं करती थी। बहुत कम यूनिवर्सिटी थी जो पहले आपके लिए यूनिवर्सिटी पे प्री एनरोलमेंट के वक्त मांग लेती थी, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती थी। अब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि अब ये एक नया एक सीमिया आ गया और वो अब ये कहते हैं कि कुछ अब 70%, बल्कि फिर अगर मैं आपको बताऊं जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस साल जो मैंने देखा है, 50 to 60% यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हमें सीमिया चाहिए। और सीमिया उनको वो कह रहे हैं कि जब आपने यूनिवर्सिटी पे अपनी प्री एनरोलमेंट करनी है, उनको सीमिया तब चाहिए। तो अब स्टूडेंट को नहीं पता कि सीमिया क्या है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो सीमिया और डीओवी सेम चीज़ है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनका सिर्फ नाम का फ़र्क है। अब 50 to 60% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सीमिया ही रिक्वायर्ड कर रही हैं। अब सीमिया और डीओवी में फ़र्क है, अब इस फ़र्क को देख लेते हैं। अब सीमिया जो है, आपको आसान लफ्ज़ों के लिए मैं आपके लिए समझा दूँ कि सीमिया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हम अपनी डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन करवाते हैं। और डीओवी एक, हम फिज़िकल तौर पे किसी के पास, एजेंट के पास जाके हम अपने डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन करवाती हैं और एम्बेसी हमें बताती है कि आपने कहाँ से करवानी है। और ऑन द अदर हैंड अगर सीमिया की बात की जाए, तो सीमिया एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और हमारा सीमिया बन जाता है। अब फर्दर हम सीमिया की डिटेल में आते हैं, क्योंकि सीमिया की इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इसको कह रही हैं कि आप हमें सीमिया दें। और अगर मैं कराची कौंसलेट की बात करूँ तो वो सीमिया ही लेती है, वो डीओवी नहीं करवाती, क्योंकि ये एक बड़ी एडवांस चीज़ है, इसमें ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है और एक बड़ा एक सेफ वे है ये स्टूडेंट के लिए कि अपने डॉक्यूमेंट को भी सिक्योर किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि अब सीमिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और सीमिया में कितने सर्टिफिकेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीमिया में दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी और एक स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। जो स्टेटमेंट ऑफ जिसको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी चाहिए, उसने क्या करना है कि उसने अपने पोर्टल बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करनी है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने डॉक्यूमेंट की कॉपी स्कैन करके अपलोड नहीं करनी। आपके पास जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपने उनको स्कैन करवाना है और कोशिश आपने ये करनी है कि आपने मोबाइल से स्कैन नहीं करना। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो है अपने किसी करीब शॉप पे चले जाएँ कि जिसके पास अच्छा एक स्कैनर है, तो आप उसके पास जाएँ, उसको बोलें कि इसको स्कैन कर दें। आप उसकी कुछ पेमेंट पे कर दें, मसला नहीं है, क्योंकि सीमिया जो है ये, इसको अगर थोड़ा-सा भी आपके डॉक्यूमेंट पे थोड़ा-सा भी इश्यू आ गया, तो ये आपको परेशान करते हैं, आपका जो प्रोसीजर है वो लेट हो जाता है। या आपको फिर कहते हैं कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करें, फिर आप दोबारा अपलोड करते हैं, तो इसी तरह ये आपका प्रोसीजर लेट हो जाता है। अब कंपैरेबिलिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है कि आपने अपने मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक की डिग्री अपलोड करनी है स्कैन करके। और उसके बाद इंटर की डिग्री और इंटर की आपने मार्कशीट अपलोड करनी है, उसको भी स्कैन करके। और थर्ड पे आपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री आपने अपलोड करनी है। ये 6 डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे। उसके अलावा उस पोर्टल पे आपको कंसेंट फॉर्म नज़र आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। उस पे आपने पीडीएफ में ही उसके अपने साइन कर देने हैं और उस पे डेट लिख देनी है। और उसके कुछ चेक मार्क होंगे, आपने उनको चेक मार्क करके उसको रीअपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको वहाँ पे अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट आपको कंपैरेबिलिटी के लिए चाहिए, जिससे आपका स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बन जाएगा। अब बात ये आती है कि स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए
आपको क्या चाहिए कि आपको अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उनकी अटेस्टेशन करवानी है। अब वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 2 चीज़ें दी हैं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने वेरिफिकेशन करवानी है तो वो सीमिया कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आप क्या करें कि जो इंटर और आपकी मैट्रिक की डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट जो भी हैं साथ आपके डॉक्यूमेंट, आपने उनको अपने बोर्ड से उनको वेरीफाई करवाना है आईबीसीसी के लिए, और फिर आपने उनको आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवा ली है। अब बात आती है कि जो एचईसी के डॉक्यूमेंट हैं, अब एचईसी के डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि आप या तो पहला ऑप्शन वो ये देते हैं कि आप जाएं एचईसी के पास, उनको बोलें कि ये 2 कॉपीज़ आप उनको, एक कॉपी दें अपनी ट्रांसक्रिप्ट की और एक कॉपी दें अपनी बैचलर डिग्री की। उनको बोलें कि इनको अटेस्टेशन कर दें, और अटेस्टेशन करके आप एचईसी को ही इस बात को कहेंगे कि सर इनको आप इन्वेलप में डाल दें। वो आपको इन्वेलप में डाल के देंगे, उन पे अपना साइन और सील लगा देंगे। आपने वो इन्वेलप लेके कोरियर करवा देंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है जो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि जब आप एचईसी के लिए एचईसी के पास जाते हैं और उनसे आप करवाते हैं तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लग जाता है 3-4 दिन, और अपॉइंटमेंट मिलती है और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस भी होता है कि उसके हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं कॉपीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाएँ, आप यूनिवर्सिटी को बोलें कि सर ये मेरी डिग्री की कॉपी है और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी है। यूनिवर्सिटी की कोई भी आपकी रेलिवेंट अथॉरिटी होती है, जैसे रजिस्ट्रार का ऑफिस है, आप उनके पास चले जाएं, उनको बताएं कि सर ये दोनों कॉपीज़ को आप वेरीफाई करें, यूनिवर्सिटी ही वेरीफाई करेगी इसको, और उसको बोलें कि सर ये इन्वेलप है, आप इस इन्वेलप में डाल के रजिस्ट्रार अपनी साइन और स्टम्प उस पर लगा देगा इन्वेलप पे, जहाँ से वो सील करेगा उसको। ठीक है, तो आपने वो वाला करवा के आपने वो इन्वेलप कोरियर करवा देना है, सिंपल। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बताया है यूनिवर्सिटी वाला, ये बहुत आसान है, इसमें ख़र्चा नहीं होता, आपका टाइम बचता है, विद इन 1 डे में ये सारा काम हो जाता है। क्योंकि एचईसी का बड़ा मसला है, एचईसी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो आपने इस दूसरे वे को ही पकड़ना है और इसी पे काम करना है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप जब भी जाएंगे आपको विद इन 1 डे में वो आपका काम कर देते हैं। अब बात ये है कि सीमिया के लिए वक्त कितना लगता है। सीमिया के लिए कोई उनका स्पेसिफिक टाइम है, मैं आपको बता देता हूँ कि सीमिया का जो स्पेसिफिक टाइम ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से ही बनवाते हैं तो आपको वो विद इन 30 वर्किंग डेज़ देते हैं कि आपको हम विद इन 30 डेज़ वर्किंग डेज़ में बना के आपके सीमिया हम आपको दे देंगे। लेकिन जब आप एक जनरल सीमिया बनवाते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे दोनों सर्टिफिकेट पे किसी यूनिवर्सिटी का हेडर ना हो, तो वो आपको 60 वर्किंग डेज़ देते हैं, और उसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जब बनवाते हैं किसी रेफरेंस से, तो आपके 230 यूरोस लगते हैं, और उसमें टाइम भी कम है, और 30 वर्किंग डेज़ में वो देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक जनरल सीमिया की बात करूँ तो वो 60 डेज़ में बनता है, और उसके चार्जेस भी 230 यूरोज़ हैं। तो ये अब आप पे, आपने कौन सा बनवाना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू बनवाना है या एक जनरल बनवाना है। तो ये सीमिया का था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे करवाने हैं और कहाँ से करवाने हैं। अब बात तीसरी जो आती है, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए, कि जब आपने कोरियर करवाने हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जब आपने कोरियर सर्विस को यूज़ करना है तो आपने, पाकिस्तान में इस वक्त 2 इंटरनेशनल कोरियर सर्विस हैं, एक DHL और एक फेडेक्स, जो मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा अगर कोई है, अगर किसी को पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जब आपने फेडेक्स के पास जाना है या आपने DHL के पास जाना है, आपने उनको कहना है कि सर ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट बताता नहीं है, वो उसको एक नॉर्मल डिलीवरी में डालते हैं, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप उनको ये बताते हैं, आपने उनको इस बात का क्लेम इस तरह करना है कि आपने उनके पास जाना है, उनको बताना है कि सर ये सीमिया है, सीमिया को हमने भिजवाने हैं, ये एड्रेस है। ठीक है, आपको सीमिया का जो एड्रेस है, आप गूगल पे जस्ट सीमिया एड्रेस लिखेंगे, आपको सीमिया का प्रेजेंट एड्रेस मिल जाएगा। तो सीमिया का आपने जब उनको एब्रीवेशन निकाल के दिखाना है कि ये सीमिया है और हमने यहाँ पे भेजने हैं, तो आप जब उनको सीमिया के एब्रीवेशन निकाल के दिखाएंगे तो उसमें, उस एब्रीवेशन से उनको एक चीज़ मिलेगी, उसमें एक वर्ड यूज़ है एकेडमिया का, तो उनको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा ये कि इस बच्चे का जो ये डॉक्यूमेंट भेज रहा है ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। तो आपको उसमें काफ़ी कंसेशन मिलेगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ 2023 का, कि जब मैं फेडेक्स के पास गया उनके रीजनल ऑफिस, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 18,000 बताया कि इसके चार्जेस हैं। और जब मैंने उनको बताया कि ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आप काइंडली इस पर थोड़ा कंसेशन दें मुझे, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 10,400 का मुझे उन्होंने कंसेशन दिया था कि ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपको इतना इस पर कंसेशन मिलेगा।
और मेरा जो सीमे है वो विदिन 7 डेज़ में मुझे उन्होंने बना के मेरे पोर्टल पे अपलोड कर दिया था। तो अगर आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से उनको अपलोड करेंगे, वेरिफ़िकेशन करवाएँगे, तो इंशाल्लाह आपको भी वो 7 डेज़ में बना के दे देंगे। और अगर आप थोड़ा-सा उनको शक में डालेंगे, अगर आप वेरिफ़िकेशन को मिस कर देते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट दोबारा भेजने पड़ेंगे। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने इन स्टेप को फ़ॉलो करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सीमिया किस तरह का होता है, मैं इंशाल्लाह उनको दिखा देता हूँ कि सीमिया किस तरह का होता है। और मैं उनको अपना फेडेक्स का वो भी दिखा देता हूँ जो मैंने कोरियर करवाया था। उस पे मेंशन है कि वो उन्होंने कितने पैसे लिए थे। होप सो आपको नज़र आ जाएगा, ये मेरा था और आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड पे रेट लिखा हुआ है कि 7400 का मैंने करवाया था, ये फेडेक्स का था। तो इसमें सीमिया का लिखा हुआ है कि उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि 7400 में मेरा कोरियर रोम इटली में जाके डिलीवर हुआ है। और मैं अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी और स्टेटमेंट वेरिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, ये किस तरह का होता है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है या जो करंट अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं पता यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में बहुत बताया। तो अब मैं उनको एक दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है, ये इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंपैरेबिलिटी के लिए। तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है। इस पर क्या है कि इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में इस मेरी डिग्री में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको कन्वर्ट किया है, और नीचे इटालियन लैंग्वेज में एक लिखी हुई है कि स्टेटमेंट लिखी है कि जिसमें ये बता रहे हैं कि ये बच्चे की जो एजुकेशन है वो इटालियन एजुकेशन सिस्टम के इक्वल है। इसमें एक उनका इदारा है कि ENRIC वहाँ का एक इदारा है, वो भी इस बात को इसमें क्लेम कर रहा है कि हाँ इस बच्चे की जो है वो एजुकेशन इस इटालियन एजुकेशन के मुताबिक है। अब आपको मैं वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ कि जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन कैसा होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन है, इस पर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। तो इसमें वो सेम चीज़ है कि इसमें आपका डिग्री के अगर आप बैचलर्स का मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैचलर्स का बनवा रहे हैं, तो इसमें बैचलर्स का लिखते हैं कि इसकी ग्रेजुएशन स्टेट की है और ये डिग्री है इनकी। और नीचे वो अगेन वो इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं कि वेरिफिकेशन, वो इस बात को वेरीफाई कर देते हैं कि इसकी जो एजुकेशन है वो इटालियन एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको फेडेक्स ही रिकमेंड करूँगा कि आप फेडेक्स के थ्रू भेजें। और मेरा जो कोरियर था वो विदिन 1 वीक फेडेक्स के थ्रू रोम इटली में सीमिया को डिलीवर हो गया था। और एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सीमिया से रिलेटेड है, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमसे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी मांगा है, वेरिफिकेशन नहीं मांगा। तो मैं उन स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि यार जब आप स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बना रहे हैं, हालांकि कंपैरेबिलिटी का एक्सपेंस ज़्यादा है, उसके 150 यूरो हैं जो आज प्रेजेंट रेट है उनका। और ऑन द अदर हैंड मैं अगर वेरिफिकेशन की बात करूँ तो उनका 65 यूरो है। तो अगर आप कंपैरेबिलिटी बनवा रहे हैं तो आप अपना टाइम लगा रहे हैं चीज़ पे और आप अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इस पर। तो बेहतर ये है कि आप वेरिफिकेशन भी साथ बनवाएं, क्योंकि मुझे सीनियर्स बताते हैं कि जब वो इटली ट्रैवल कर जाते हैं तो उसके बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, उनको फिर वो कहते हैं कि आप जो है इनकी वेरिफिकेशन करवाएं। वो बता देते हैं कि आपने यहाँ से जाके वेरिफिकेशन करवानी है, और फिर दोबारा वो सीमिया ही रिकमेंड करते हैं, फिर दोबारा उनको वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। और वहाँ थोड़े मसले मसाइल आते हैं कि अटेस्टेशन नहीं होती, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं करवा के गए होते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बनवा रहे हैं तो साथ स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन लाजमी बनवाएं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल से बताया आपको। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में या डॉक्यूमेंट भेजने में या किसी भी चीज़ में, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज़ वहाँ मुझे बताएं। मैं भी ग्रुप में भी अवेलेबल हूँ, आपको वहाँ भी रिस्पॉन्स करूँगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, उस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा। और जिस स्टूडेंट की जिस पे ज़्यादा क्वेरीज़ होंगी सबसे पहले वीडियो वही बनाऊँगा मैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, किस टाइम अप्लाई करना है, आपको अप्लाई के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेट हूँ कि मैंने ये वीडियोस लेट बनाना शुरू की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं एक स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। बल्कि अभी मैं इंशाल्लाह आपसे और भी वीडियोस शेयर करूँगा बेसिक की अपॉइंटमेंट के लिए, और जो फर्दर चीज़ें हैं कि आपको कैसे जो है इटली के लिए आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अल्लाह हाफिज़।